हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस अली एंड यू आर वॉचिंग मेरे कलमी क्लासेस, जहां आपको सिखलाई जाती है इंग्लिश हिंदी के थ्रू, और वो भी बिल्कुल अमेजिंग वे से। क्या आप जानते हो कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो ब्रिटेन में भी बोले जाते हैं, अमेरिका में भी बोले जाते हैं, और वो शब्द हमारे ही देश के हैं, वो शब्द हमारे ही देश से बिलोंग करते हैं। आपको पता होना चाहिए। आप तो बस ये जानते हो कि हम ब्रिटेन इंग्लिश बोलते हैं, हम ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश भी बोलते हैं, और हम जितने भी शब्दों का यूज करते हैं वो सिर्फ बाहर के देशों के हैं। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे शब्द वहां भी बोले जाते हैं जो हमारे भारत देश से ले जाए गए वहां पे। है ना गर्व की बात और फक्र की बात कि हमारे देश के शब्द भी अंग्रेजी भाषा से जुड़ी हुई है, अंग्रेजी भाषा में मिक्स्ड हैं, और वो अंग्रेजों के द्वारा बोले जाते हैं। ऐसे कई सारे शब्द हैं। कारण क्या है? चलो आपको मैं एक कारण बताता हूँ। वैसे ये वीडियो आपके लिए छोटी सी वीडियो होगी, क्योंकि मैंने सोचा कि इस मुद्दे पे आपको अगर पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताओगे कि सर बहुत अच्छी लगी वीडियो, आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी दीजिए, तो मैं तुरंत ही दे दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं जो बताना चाहता हूँ पहले आप लोग सुनो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो मेरी बात चल रही थी कि हमारे देश भारत से कई सारे शब्द ले जाए गए, कहाँ? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, और वहां पे इनका यूज भी किया जाता है, यहां तक कि अमेरिका भी। ठीक है, तो खासकर ब्रिटेन ही मान लेते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, उनका राज, उनका शासन हमारे देश पे 150-200 साल तक रहा है। वो लोग इतने दिन तक, इतने साल तक हमारे देश में रहे, और हमारे देश को तो लूटा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश से वो लोग सिर्फ धन दौलत ही नहीं ले गए, बल्कि कुछ शब्द भी ले गए जो अपनी भाषा में वो लोग यूज किया करते हैं। क्या आप जानना चाहोगे उन शब्दों को? तो मैं बताता हूं वो कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब वो लोग भारत आए थे तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उन लोगों ने पहली बार देखी, और उन लोगों ने पहली बार देखा तो फिर उन लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या चीज है। लोगों ने बताया कि ये चीज है, लोगों ने नाम बताया, और तब जाकर के उन लोगों को पता चला कि अच्छा इसको ये कहते हैं, यानी इसको साड़ी कहते हैं, इसको वरांडा कहते हैं, है ना, इसको जंगल कहते हैं। इस तरीके के बहुत सारे शब्द उन लोगों ने सीखा हमारी भाषा हिंदी से, और आज वो सारे के सारे शब्द आज ब्रिटेन में इस्तेमाल भी किए जाते हैं, यहां तक कि अमेरिका में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन स्पेशली बात हो रही है ब्रिटेन की, यानी ब्रिटिश की। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चीजें उनके देश में नहीं थी, और जो कोई भी चीज अगर पहली बार इंसान देखे तो उसका नाम तो पूछना चाहता ही है ना, उसका नाम पूछ ही बैठेगा वो, और फिर वो जो नाम होगा अपने ही देश के भाषा के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारे देश की भाषा क्या है? हिंदी है। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे शब्द थे जो उन लोगों ने सीखा, और वो आज यूज भी करते हैं। अगर उन शब्दों को आप जाकर के वहां पे बोलोगे तो वो लोग समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि अरे यार ये तो हिंदी के शब्द हैं, अगर मैं ये बोलूं तो क्या वो लोग समझ पाएंगे? बेशक जरूर समझेंगे वो लोग, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में ऐसे शब्द पहले से नहीं थे, और ये जाकर के बाद में जुड़े, और बाद में जाकर के वो लोग अवेयर हुए इन सारे शब्दों से। वो कौन कौन से शब्द हैं? ज्यादा शब्द मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। आपको पसंद आती है वीडियो तभी जाकर के इसका नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, और बहुत सारे शब्दों का कलेक्शन लेकर के आऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये सारे के सारे शब्द हमारे भारत से वहां ले जाए गए, वहां भी यूज होते हैं, और यहाँ तो भला होते ही हैं। तो वो कौन कौन से शब्द हैं देखते हैं जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये वर्ड जो है सारी, दो तरीके से इसको हम लिखते हैं, SARI और SAREE, जो आप उचित समझो। लेकिन देखा जाए ग्रामेटिकल नियम के अकॉर्डिंग तो REE जो है ना, डबल ई, वो ज्यादा बेटर होगा। इसलिए क्योंकि जब हम साड़ी लिखते हैं हिंदी में ना, तो ये दीर्घ की मात्रा होती है। ठीक है, ये दीर्घ की मात्रा होती है, इसलिए डबल ई करना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इसको लोग उतना फॉलो नहीं किया करते हैं। आप तो जानते हो कि नामों में, है ना, हिर्स दीर्घ का उतना फॉलो नहीं हो पाता है। डबल ई को लोग आई भी लिख देते हैं, है ना, आई को डबल ई भी कर देते हैं, डबल ओ के बदले यू दे देते हैं, उतना नहीं देखते हैं लोग। पर फिर भी आपको बेटर ये होगा। उनके देश का ये पहरावा नहीं था साड़ी। जब अंग्रेजों ने देखा कि व्हाट इज दिस, उन लोगों ने पूछा होगा कुछ ऐसे ही, व्हाट इज दिस मैन, है ना, लोगों ने बताया होगा दिस इज साड़ी। तो उन लोगों को ये पता चला, वो लोग अवेयर हुए कि अच्छा ये साड़ी है, यानी इसको साड़ी कहते हैं। ऐसे कई सारे शब्द और भी हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बरांडा। बरांडा तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसको बोलते हैं। तो फिर ये बरांडा जो शब्द है, इसको अंग्रेजी में कुछ ऐसे लिखा जाता है, VERANDAH, इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है। नहीं तो अगर हम जिस तरीके से ये बरांडा हमने लिखा है, अगर इसको हम इंडियन
प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करके लिखे तो ऐसे लिखेंगे VARANDA। लेकिन आप तो जानते हो ना कि ये हिंदी जो है उनकी भाषा नहीं थी। वो हिंदी के जो शब्द बोलते थे ना वो थोड़ा सा डिफरेंट बोलते थे। वैसे भी उनकी भाषा हिंदी तो है नहीं। हिंदी के जो भी वो लोग शब्द बोलेंगे ना, अंग्रेज ब्रिटिशर्स, वो थोड़ा सा अलग ढंग से बोलेंगे। तो उनको सुनाई दिया होगा, है ना, बरांडा के बदले वेरांडा। तो कुछ ऐसा उन लोगों ने सोचा होगा और कुछ इस कदर से उन लोगों ने अपनी भाषा में इसको रिटन बनाया और उन लोगों ने लिखा VERANDAH, वेरांडा। तो बरांडा यानी वेरांडा, थोड़ा सा मिल रहा है ना। और भी कुछ आपको शब्द बताता हूं, जैसे कि आप ये देख लो, जंगल। अब जंगल की इंग्लिश तो पहले से उनकी भाषा में थी ही। क्या थी उनकी भाषा में? फॉरेस्ट थी। उनकी भाषा में पहले से ही ये शब्द था, फॉरेस्ट यानी जंगल। लेकिन जब वो लोग यहाँ के जंगलों में घूमना शुरू किए और शायद बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनने को मिला होगा कि ये तो जंगल है या जंगल में जा रहे हो, तो जंगल शब्द उन लोगों ने जब सुना होगा ना तो उनके मन में आया होगा कि क्यों ना इसको हम जंगल ही कहें, क्योंकि फॉरेस्ट कहेंगे तो वैसे भी ये लोग समझेंगे नहीं। तो वो लोग ज्यादातर कोशिश किए कि वो हमारे रूप रंग में ढल जाएं, यानी हमारे एटीट्यूड में ढल जाएं, हमारे एक्सप्रेशंस को फॉलो करें, और इसलिए वो लोग जंगल को जंगल भी बोलने लगे। लेकिन उनके भाषा में जो जंगल लिखा गया वो जिस तरीके से हम लिखेंगे JANGAL ऐसे लिखेंगे, लेकिन वो उन लोगों ने ऐसे नहीं लिखा। वो लोग अपनी अंग्रेजी को फॉलो करके उन लोगों ने कुछ ऐसे लिखा JUNGLE, क्योंकि उनकी भाषा में यू का मतलब अ होता है। बहुत सारे शब्द आप जानते हो, जैसे कि CUT कट, SHUT शर्ट, वैसे ही JUN जन ऐसे करके। तो उन लोगों ने अपने हिसाब से जंगल को JUNGLE लिखा। अब तब से लेकर के आज तक आप जंगल को जंगल भी कह सकते हो, फॉरेस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन जंगल जब कहोगे तो आप JUNGLE उनको थोड़ा फॉलो करके लिखोगे, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने सुना, उन लोगों ने इसे बनाया, क्रिएट किया, और उन लोगों ने अपने हिसाब से, अपने ग्रामेटिकल नियमों के हिसाब से उन लोगों ने JUNGLE लिखा। जैसे कि और आपको मैं बता दूं, यह है आपका अलमारी। हम लोग क्या कहते हैं? अलमारी कहते हैं। अलमारी को जब उन लोगों ने सुना होगा तो उन लोगों ने सही से ऑब्जर्व नहीं किया होगा। उन्हें लगा होगा शायद एलमीरा ऐसे कुछ कह रहा है, या फिर अगर अलमारी उन लोगों ने सुना भी होगा तो उनको अलमारी ठीक से कहने नहीं आया होगा और उन लोगों ने उसे एलमीरा ऐसे कुछ कहा होगा, और उन लोगों ने एक शब्द बनाया और इस तरीके से उन लोगों ने बनाया ALMIRAH, एलमीरा, ALMIRAH। तभी तो आप कहते हो एलमीरा मीन्स अलमीरा। आप जिराफ को जिराफी कहते हो। आप सोचते हो ना कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी वही है और हिंदी में भी वही है। मतलब मैं कहूं तो सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, और इनको पहचानने का एक ही तरीका है। अगर जिन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, अंग्रेजी वाला जो प्रोनाउंसिएशन है, उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग अगर उसका हिंदी अर्थ हो तो आप समझ लेना कि अच्छा ये हमारे देश भारत से ही इस शब्द का क्रिएशन हुआ है, इस शब्द को उन लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। अब जिराफ को देख लो, मान के चलो हम लोग उस जानवर को जिराफ कहते हैं। मान लो कि उन लोगों के देश में शायद हो सकता है कि जिराफ नहीं हो, या हो सकता है बहुत कम हो, और हो भी तो शायद उन लोगों ने उसका नामकरण नहीं किया हो। जब शायद उन लोगों ने पूछा होगा कि व्हाट इज दिस, क्या है ये, या विच इज दिस एनिमल, तो उन लोगों ने शायद बताया होगा जिराफ। तो जिराफ अगर हमने कहा तो हम इसे कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं JIRAAF, कुछ ऐसे लिखते हैं, या JIRAF ऐसे लिखते हैं। लेकिन उन लोगों ने अपने ग्रामर के अकॉर्डिंग उन लोगों ने इसे लिखा GIRAFFE, कुछ ऐसे ही लिखा उन लोगों ने। ऐसे कई सारे शब्द हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आप चाहोगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको ले आऊंगा और इससे भी बेहतर बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो मैं आपको इसका एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। जब कभी भी किसी भी शब्द की अंग्रेजी और हिंदी एक ही जैसी हो, आप समझ जाना कि वो उनकी भाषा का वर्ड नहीं है, ये हमारे देश भारत भाषा, यानी भारत की जो भाषा हिंदी है उसी के शब्द है, उनके देश की नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं और आप यूज कर सकते हो, बेहिचक यूज कर सकते हो, ठीक है। उनकी और भी कुछ कुछ अंग्रेजी होती होगी, लेकिन अगर आप उसको ऐसे भी नाम से पुकारते हो तो लोग समझ जाएंगे। अब जंगल को आप जंगल बोलोगे ना ब्रिटेन में जाकर के, तो क्या नहीं समझेंगे? बेशक समझ जाएंगे वो, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में भी जंगल नाम का शब्द ऐड कर दिया गया है। ऐसे कई सारे शब्द ऐड किए गए हैं, है ना। गर्व की बात, फक्र की बात हमारे देश के लिए। वैसे हमारे देश से तो लोग बहुत कुछ ले गए, जैसा कि शुरू में बता रहा था,
लेकिन चलो कुछ हद तक हमारी भाषा को भी तो उन लोगों ने चुराई ना, उन लोगों ने बहुत सारे शब्दों को भी चुराए और यूज भी किया करते हैं। कुछ हद तक तो लगभग ठीक ही है ये, है ना। कंगाल तो कर ही गए हैं, लेकिन कम से कम चलो कुछ आबाद भी तो किए। या हो सकता है कि अपने देश की भाषा का यूज करके थोड़े बहुत इंडिया या अपना देश भारत का सम्मान तो थोड़ा बढ़ाए कि ये भारत का वर्ड है, ये भारत से लिया गया शब्द है। बहुत सारी बातें हैं इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में, इंग्लिश शब्दों के बारे में। आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से इटिमोलॉजी पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको हर एक वर्ड का इतिहास, हर एक वर्ड का स्टोरी बताऊंगा। बस आप मेरे चैनल मिरेकल लर्निंग क्लासेस पे बने रहो। मैं आपसे सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए कभी नहीं कहता हूं, आप जानते हो। बस शेयरिंग कर देना, आप लोग शेयर जरूर करना, ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी पता चल सके कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे देश से ले जाए गए ब्रिटेन और वहां भी यूज किए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेटफुल डे ऑल ऑफ यू।